नमस्कार। आप देखें द पब्लिक और मैं सुभाष चौधरी हूं। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज वायनाड से ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद लोकसभा सांसद के रूप में शपथ ग्रहण की। इसके साथ ही संसद में गांधी परिवार की मजबूत उपस्थिति अब देखने को मिलेगी। गांधी परिवार के 3 सदस्य एक साथ संसद के दोनों सदनों में उपस्थित रहेंगे। यानी माता सोनिया गांधी, भाई राहुल गांधी पहले से ही थे संसद में। सोनिया गांधी राज्यसभा की सदस्य हैं, राजस्थान से इस बार पहली बार राज्यसभा में पहुंची हैं। और राहुल गांधी दो जगह से चुनाव, लोकसभा चुनाव 2024 में लड़े थे, रायबरेली और वायनाड केरल से। उन्होंने वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद सीट खाली हुई और रायबरेली की सांसदी उन्होंने अपने पास रखी। अब सीट खाली होने के बाद वायनाड लोकसभा क्षेत्र से प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बाय इलेक्शन के लिए बनाया था। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज संसद में अपनी नई राजनीतिक करियर की शुरुआत की। वायनाड लोकसभा उपचुनाव में 4 लाख से अधिक मतों से ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद प्रियंका ने लोकसभा सदस्य के रूप में आज शपथ ली। संसद भवन में प्रवेश के दौरान उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की और कहा कि ये उनके लिए गौरवपूर्ण क्षण है। आज लोकसभा में सुबह 11 बजे जब प्रश्नकाल शुरू होना था, तो उससे ठीक पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रियंका गांधी को सदस्यता की शपथ दिलाई। प्रियंका गांधी अपनी मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के साथ संसद भवन पहुंची। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रियंका का नाम पुकारा। उसके बाद उन्होंने संविधान की प्रति हाथ में लेकर पद और गोपनीयता की शपथ ली। उनका आत्मविश्वास और उत्साह शपथ ग्रहण के दौरान स्पष्ट नजर आ रहा था। वायनाड लोकसभा उपचुनाव में प्रियंका ने राहुल गांधी की खाली की गई सीट पर 4 लाख से ज्यादा मतों से जीत दर्ज की है। ये जीत कांग्रेस के लिए एक बड़ी सफलता के रूप में देखी जा रही है। प्रियंका के लोकसभा में पहुंचने के साथ ही गांधी परिवार संसद में 3 स्तरों पर सक्रिय हो गया है। राहुल गांधी रायबरेली से लोकसभा सांसद हैं, प्रियंका वायनाड से सांसद चुनी गई हैं और सोनिया गांधी, हमने पहले ही आपको बताया कि राज्यसभा सांसद के रूप में पहली बार अपने राजनीतिक कैरियर में राज्यसभा पहुंची हैं। राज्यसभा से राजस्थान से भी आई हैं। इससे कांग्रेस के अंदर गांधी परिवार की राजनीतिक ताकत और बढ़ गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि परिवारवाद, वंशवाद को लेकर इस देश में लगातार बातें उठाई जाती हैं। ये एक राजनीतिक मसला भी रहा है, राजनीतिक विमर्श का मुद्दा भी बना हुआ है। और खासकर 2014 से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश में सत्ता में काबिज हुए, तब से और इस विषय को हवा दी जाती रही है। इस बार भी परिवारवाद का मुद्दा काफी जोरों से उछला था लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान। लेकिन यह मुद्दा, चाहे वो वंशवाद का हो या परिवारवाद का हो, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी सुविधा अनुसार इसकी परिभाषा लगाते हैं। आज हमाम में सभी नंगे हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शायद ही कोई ऐसा दल है जिसमें वंशवाद या परिवारवाद हावी नहीं है। चाहे उसमें भाजपा, कांग्रेस, सपा, राष्ट्रीय जनता दल यू हो, चाहे अन्य कोई राजनीतिक दल है, चाहे अकाली दल की बात करें पंजाब से, चाहे बसपा की बात करिए, या फिर क्षेत्रीय दलों में अगर आप दक्षिणी भारत की ओर जाएंगे तो आपको वहां भी ऐसा ही देखने को नज़ारा मिलेगा। अगर डीएमके की बात करें, एआईएडीएमके की बात करते हैं आप, तो वहां भी आपको वंशवाद और परिवारवाद पूरी तरह से पूरी की पूरी सीरीज दिखेगी राजनीति में स्थापित। और लंबे समय से ये कोई नई कहानी नहीं है। ये आज़ादी के बाद से ही इस प्रकार की कहानी गढ़ी जाने लगी थी। जो पहले क्षेत्रवाद का मुद्दा उठता था, धीरे धीरे परिवारवाद और वंशवाद की स्थिति भी ऐसी आ गई
कि इसने भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा को या यहाँ की प्रजातंत्र को अपने जबरे में ऐसा जकड़ लिया है कि इससे बाहर होना बहुत मुश्किल है। सांसद, उसके बेटा फिर सांसद या एमएलए, या उसकी पत्नी सांसद या फिर एमएलए, इसी तरीके से पंचायत स्तर तक भी आप वंशवाद और परिवारवाद की जो छाया है वो आपको देखने को मिलती रहेगी। बहरहाल संसद में प्रियंका गांधी की एंट्री कांग्रेस के लिए एक नई उम्मीद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब लोग राहुल के बराबर प्रियंका गांधी को भी देखना शुरू करेंगे, और उनमें संभावना भी, कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी बड़े पैमाने पर ऐसे हैं जो एक धड़ा ऐसा है जो प्रियंका गांधी को आगे करना चाहता है, जो चाहता है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी को लीड करे। माना जा रहा है कि बतौर सांसद उनका ध्यान केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करने और विपक्ष की आवाज को मजबूत बनाने पर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये तो संभावना स्पष्ट है कि अब इसका भी कोऑर्डिनेशन का एक अलग स्वरूप कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल सकता है, खासकर लोकसभा में। प्रियंका के आगमन से कांग्रेस और गांधी परिवार की राजनीतिक भूमिका और प्रभाव बढ़ने की उम्मीद है। प्रियंका गांधी ने हाल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए बड़ा योगदान दिया है। पिछली अगर आप मैं ये कहूँ कि लगभग 1.5 दशक से भी अधिक समय से ये राजनीतिक रूप से सक्रिय थी, मगर अप्रत्यक्ष। वो हमेशा अपनी माता और अपने भाई के चुनाव की दृष्टि से वो सारा चुनाव मैनेजमेंट देखती थी। उनके संसदीय क्षेत्र में इनका ही काम होता था, इनकी जिम्मेदारी थी देखना। साथ ही उत्तर प्रदेश में लंबे समय से इन्होंने वहाँ काम किया, विधानसभा चुनाव के दौरान और लोकसभा चुनाव के दौरान भी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से इन्होंने ही चुनाव प्रचार की कमान संभाली हुई थी। कर्नाटक में भी जमकर इन्होंने चुनाव प्रचार किया था। केरल और तेलंगाना में उन्होंने चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी। उनके प्रभावी नेतृत्व और भाषणों ने कांग्रेस को कई राज्यों में मजबूती प्रदान की है, ऐसा कांग्रेस पार्टी भी अंदर खाते मानती है। और उनके जो प्रतिद्वंदी दल हैं वो भी मानते हैं कि अगर प्रियंका गांधी के पास कांग्रेस पार्टी की कमान पूरी तरह से चली जाती है तो संभव है कि कड़ी टक्कर उनको मिले। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार यानी 25 नवंबर से शुरू हो चुका है और लगातार कई दिनों से वहाँ हंगामा चल रहा है। 20 दिसंबर तक ये चलेगा। इस सत्र में विपक्ष महंगाई और अडानी जो घूस विवाद है उस मुद्दे को लेकर चर्चा करना चाहते हैं। 267 रूल के तहत वो उस विषय पर बहस करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने अनुमति नहीं दी है। जो नोटिस दिए गए थे कार्यस्थगन प्रस्ताव के वो उन्होंने अस्वीकार कर दिया है। मगर विपक्ष सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी कर रहा है, उसमें लगी हुई है। ऐसे में प्रियंका गांधी की उपस्थिति विपक्ष को एक नई ऊर्जा देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहरहाल इस एपिसोड में इतना ही। आइए आपको दिखाता हूं प्रियंका गांधी ने शपथ ग्रहण किस तरह से लिया, क्या उनके हाथ में था, और उनका जो एक पॉलिटिकल या फिर एक एक अपीयरेंस था, जो बॉडी लैंग्वेज उनका क्या कुछ कह रहा था, क्या कॉन्फिडेंस उनमें दिख रहा था। आइए देखिए लोकसभा का दृश्य जब प्रियंका गांधी शपथ ग्रहण ले रही थी। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। जय हिंद।